Assalamualaikum. We are going to resume with congruence and similarity, in which we have to do area and volume of similar figures and solids. ये तीन formulas हैं, note them down. Area 1 over area 2 is equals to L1 over L2 whole square. Area 1 over area 2 is equals to B1 over B2. V1 और V2 का इसी तरह M1 और M2 का है. इसमें सब डिविजन क्या है इसको हम अभी समझते हैं. टाइप 1 वो है जहाँ पे वो आपको कहेगा फाइंड द अननोन एरिया ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स. अब ये तब सिर्फ तब ये एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कि जब शेप जो है वो सिमिलर हो. ठीक है, जब शेप सिमिलर हो तो ये देखो अननोन एरिया पूछ रहा है. ये अननोन एरिया, ये एरिया 1 है, ये लेंथ 1, ये लेंथ 2. किसी को भी आप लेंथ 1 लेंथ 2 कहते हो. ये लेंथ अगर आप 1 कहो तो इसको लेंथ 2 कहोगे, ये एरिया 1 कहो तो एरिया 2 होगा. बट अगर आप किसी ट्राइंगल को आपने 1 मेंशन कर दिया दैट हैज टू स्टे 1, उसकी लेंथ भी उसका एरिया भी. इस तरह फॉर्मूला लिख लोगे, आप इसके एरिया की वैल्यूज डालोगे, लेंथ की वैल्यूज डालोगे, स्क्वायर लेके जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल एंड अप विद द आंसर काइंड ऑफ लाइक दिस. ठीक है, लेट्स ट्राई दैट ऑन दिस शेप. व्हाट वी हैव ओवर हियर इज बेसिकली टू सिमिलर शेप्स. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंटागन है. हम सिंस सिमिलर है इसके लिए हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं. एरिया 1 ओवर एरिया 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का स्क्वायर. अब एरिया 1 is how much? We do not know. We're going to say it's area 1. Area 2 is 27. Length 1 is 5. Length 2, since हमने 27 इसको हम एरिया 2 कंसिडर कर रहे हैं तो लेंथ 2 भी यही होगी 3 और इसका स्क्वायर. एरिया 1 ओवर 27 इज इक्वल टू 25 ओवर 9. एरिया 1 इज इक्वल टू 25 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 9. मैंने बस 27 वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया है. यू कैंसिल दिस आउट. 25 इंटू 3 इज 75. तो ये हमारा एरिया निकालने का तरीका है, बहुत बेसिक्स है. व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? इस क्वेश्चन के अंदर ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल है टू दिस लाइन. आई विल गो ओवर द क्वेश्चन इन अ लिटिल व्हाइल. ये ले, area of PQR is 9, area of PXY is 64. Find the length of QX. अब आप नोट करोगे कि one triangle is inscribed in the other triangle. PQR का एरिया 9 है. area of PXY जो बड़े वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, PXY that is 64. Length of QX, इतनी सी जगह की लेंथ मांग रहे हैं. How will we do that? ये आपका PX. ठीक है, अब वो क्वेश्चन में एक चीज नोट करने की है, क्वेश्चन में अभी सिमिलैरिटी मेंशन नहीं की उन्होंने कि सिमिलर है. तो हम सिर्फ सिमिलैरिटी के चैप्टर पे ही हैं. हमने सिमिलर इसमें से पहले सबसे पहले प्रूव करना है हाउ दो लाइंस अगर पैरेलल हों तो वी कैन से एंगल Q इज सिमिलर टू एंगल X. Y कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. और अगर नहीं आता ये कॉन्सेप्ट तो गो एंड व्यू फर्दर ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो ऑन बेरिंग, उसमें मैंने स्लाइटली इसको एक्सप्लेन किया है. इनफैक्ट इट्स क्वाइट इन डिटेल. वीका के नाम से एक्सप्लेन किया है. वी वर्टिकली ऑपोजिट, आई इंटीरियर, सी कॉरस्पॉन्डिंग एंड ए ऑल्टरनेट. ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. अब थ्रू डबल ए टेस्ट these two triangles are similar. We already discussed that in the previous videos from the same playlist. तो triangle PQR is similar to, similar का कोई symbol नहीं होता, is similar to triangle PXY. सिमिलर प्रूव हो गए हैं. अब हम सिंपली वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं which is A1 over A2 is equals to length 1 over length 2 whole square. ठीक है, हमारी A1 की वैल्यू क्या है, इसको हम A1 कंसिडर कर लेते हैं और पूरे ट्रायंगल के एरिया को A2. A1 is how much? 9. PQR is 9. A2 is how much? If you remember, A2 की वैल्यू 64. PXY जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसकी वैल्यू 64 है. 64. लेंथ 1 is 6. लेंथ 2 we do not have it yet. तो लेंथ 2 लिखने की बजाय सिंस अब दो डिफरेंट लेंथ नहीं है, आई जस्ट राइट लेंथ टू अवॉइड कंफ्यूजन. 9 over 64 is equal to 36 over L square. अब मैं अगर L2 नीचे भी लिखा होता, ऊपर स्क्वायर भी लिखा होता तो it would have caused lot of confusion. तो मैंने इसलिए नीचे वाला 2 हटा दिया है. 9L square is equal to 36 into 64. L square is simply going to be 36 into 64 divided by 9. 9 ones are and 9 fours are
L square is equals to 64 into 4, which gives us 256, and you take the square root of that. We are left with the value of px as 16. ठीक है? Now what is the value of px, this entire length over here? Give me a minute. This entire length from here till here, this is 16, right? अब हमें उन्होंने क्वेश्चन में कहा था we only need the value of qx. If the entire length is 16, if this is 16, 16 minus 6 will give us the value of qx, which is 10. 16 पूरी लेंथ है, उसमें से 6 माइनस कर दो तो ये हमने हमारा आंसर है जो हमने फाइंड करना था, राइट? तो वी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज, ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन है. टाइप 2 क्वेश्चन कौन सा है? लेट मी टेक यू बैक टू द फॉर्मूला. ये इसमें हम स्क्वायर नहीं ले रहे. व्हाई आरंट वी टेकिंग द स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन? टेक अ लुक इन द फिगर. BC is 4, CD is 2. That's given. The area of triangle ABC जो है, ये triangle on the left is 12 centimeter square. Find the area of ACD. ये छोटे वाला triangle जो right पे है, इसके हमने value निकालनी है. ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि इसकी हाइट कॉमन है. ये देखो, right? दोनों की हाइट ये. If I were to take the area of triangle ABC, area of triangle ABC, half into base into height होगा. And if I were to take the area of triangle ACD, that's going to be half into base into height as well. ठीक है? यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि फॉर्मूला इस तरह क्यों बना है. तो 4 यहाँ से यहाँ तक है. ABC की जो वैल्यू है हाफ इंटू 4 इंटू हाइट. हाइट की वैल्यू अभी नहीं पता. और ये भी हाफ इंटू, अब इसकी वैल्यू बेस की 2 है और हाइट इसकी सेम ही होगी ACD की भी, जो कि उसकी है, बिकॉज दोनों की हाइट सेम है. 2 इंटू 8. तो आप नोट करो कि हाफ हाफ से कट गया, हाइट हाइट से कट गया, वी ओनली लेफ्ट विद 4/2. ये 4/2 क्या है? ये 4/2 बेस 1/2. तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे? टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस, व्हाट वी कुड हैव डन इज, what he could have done is simply we could have written A1/A2 is equals to B1/B2. ठीक है? अब एरिया 1 का कितना है? वी डू नॉट नो दैट येट. नो सॉरी, लेट्स कॉल ABC, ट्राइंगल ABC एरिया ट्राइंगल 1, उसका एरिया इज 12. एरिया 2 जो ट्राइंगल ACD है उसका भी हमें नहीं पता, तो उसका हमने A2 ही लिख लिया. The length of B1, which is the base of the first triangle, is 4, or the second triangle is that's 2. Let's write that down over here. Now if you cross multiply, what do we get? Area 2, 4 times area 2. Let's write 12 into 2 first. Hold on. Twelve into 2. If we divide, cross multiply this, 12 into 2 is equals to 12 into 2 is equals to 4 into A2. Now if we divide that, 12 into 2 is 24. 24 divided by 4 gives us 6. Area of triangle 2, which we had to find, area of triangle ACD, this one is going to be 6. Right? तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली A1/A2 is equals to B1/B2 लगाना होता है. This is a relatively complicated question, but it has the same concept. In the figure, the area of triangle AED, this one, AED जो ऊपर है triangle, इस वाले से ऊपर, right? Find the area of triangle AFE, this one, which is below the bigger triangle. ये जो sleek सा triangle है, इसका आपने एरिया निकालना है. अब आपने फिगर आउट क्या करना है कि यार इसकी लेट्स से हाइट कहाँ है, तो वो हम हाइट यहाँ से फिगर आउट करेंगे कि हाइट इज आउट हियर. इज इट द सेम for both triangles AED and AFD या AFE? Yes it is, because यहाँ ये बेस है, बेस से अगर हम लेके जाएं ऊपर हाइट यहाँ तक, तो दैट्स द सेम. ये इनकी बेस के साथ मैच कर, एक सेकेंड,
ये इसकी बेस के साथ अगर हम ज्वाइन कर दें तो हाइट सेम है, तो इसमें हम टिपिकल जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज एरिया 1 ओवर एरिया 2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2. अब एरिया 1 इज, लेट्स कॉल दैट ट्राइंगल AED. AED कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला, ठीक है, इसका हम एरिया कंपेयर कर रहे हैं. तो आई राइट दैट डाउन. एरिया 1, ये ट्राइंगल AED का एरिया गिवन है दैट इज 12. एरिया 2 कौन सा ट्राइंगल है? आई हाईलाइट दैट इन अ सेपरेट कलर. AFE, हमने ये फाइंड करना AFE, ठीक है. उसको लिख लेते हैं एरिया 2 एज इट इज. B1 अब ग्रीन वाला ट्राइंगल जिसने उसका एरिया ऊपर लिखा था, बेस भी उसके ऊपर लिखेंगे, दैट्स गोइंग टू बी 4. एंड B2 इस ट्राइंगल की बेस वो ये आ गई. अब इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू A2 एंड 12 इंटू 2 24 डिवाइड बाई 4 दैट गिव्स अस 6 हमारा एरिया 2 आ गया. वंस अगेन different question, same answer and similar method, but what you need to notice over here is that for this formula to be applicable, the height should be the same of both the triangles. Then we've got a type 3 which says volume अगर compare कर रहे हो, given the two cuboids are similar, find the volume of the smaller cuboid. तो आपको लेंथ वॉल्यूम गिवन है, दूसरे का वॉल्यूम गिवन है, एक का वॉल्यूम फाइंड करना है, सॉरी, लेंथ गिवन है और दूसरे की लेंथ गिवन है. एंड इफ द क्वेश्चन सेज दैट द टू cuboids are similar, two 3D shapes are similar जब भी हो, we can apply our formula that we've learned is V1 over V2 is equal to L1 over L2 whole cube. अब इसमें चेंज क्या है, एरिया की जगह वॉल्यूम आ गया है और L1 over L2 के बाद होल स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब है, बिकॉज वॉल्यूम एग्जिस्ट्स इन क्यूबिक यूनिट्स. अब आपने यहाँ सिंपली वैल्यू डाल देनी है, V1 की यहाँ पे, V2 यहाँ पे, L1 इधर और L2 यहाँ, और यू कैन simply solve दैट एंड गेट द आंसर. And the same formula can be used for mass as well. Mass के लिए सिर्फ V will change into M and this is what it would look like. Take a look. If given the two cuboids are similar, find the mass of the smaller cuboid. अब इसमें हमने mass निकालना है इसका, तो we'll write M1 over M2 is equal to L1 over L2 whole cube. Why are we treating it as volume? Because for mass to exist there has to be some space, और space में जब हम बात करें 3-dimensional चीज की बात करें तो it has to have some volume, length, width and height. In case that theory doesn't make sense, don't worry, just if you given mass, if you given length, you can use this formula and just change volume into mass. तो आप देखो इसी को हम उसी तरह ट्रीट करेंगे. If you're already doing it, so your answer will come out to be 5 grams. 5 grams. If it doesn't make sense, go back, try to do it on your own and see if your answer matches. I'll see you in the next video with some past paper questions.